हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको टोटल 200 नंबर अभी के अभी पक्के करवाने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि 200 नंबर अभी के अभी आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे वन शॉट यानी कि एक ही वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषय कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम केमिस्ट्री में आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला हो गया कूलाम का नियम, उसके बाद में वैद्युत आवेश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और गारंटी लेता हूँ अगर इसे देख लोगे तो 200 नंबर आप तुरंत पक्के कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और इसको अंत तक देखिएगा ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा सकें। उसके बाद में अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर आप लोग इम्पॉर्टेंट अभी से लगा लीजिए। क्वेश्चन दिया गया वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, प्रूफ भी मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए आपको वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण अभी से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। दिया गया है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह रहा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक प्रूफ है और 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से तैयार कर लेना है इसको, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक होता है अक्षीय स्थिति में और एक होता है निरक्षीय स्थिति में, तो आप लोगों को दोनों तैयार करना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तैयार कीजिए, दोनों तैयार कर लोगे तो आपका ही फायदा रहेगा। जो भी आएगा वो आप लोग लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस की प्रमेय। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है या फिर 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, कैसे? अगर इसका डेरिवेशन आएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा, अगर इसकी परिभाषा पूछी जाएगी तो 2 या 3 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका डेरिवेशन और परिभाषा सब कुछ आपको तैयार करना है। तो ये भी आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई गॉस की प्रमेय से। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आता है अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी क्वेश्चन है प्रूफ। ठीक है, यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, तैयार जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा जो है परिभाषाएं हैं, जैसे समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होती है, वैद्युत धारिता क्या होती है। इस प्रकार से आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, जैसे समविभव पृष्ठ क्या है, विभव प्रवणता क्या होती है, वैद्युत धारिता क्या होती है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है?
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला भी हमारा वही क्वेश्चन आ जाता है परिभाषाओं वाला, जैसे वैद्युत धारा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, ओम का नियम। ठीक है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, ओम का नियम, ये सारे क्वेश्चन आपको हर हालत में तैयार कर लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 5 नंबर में। ठीक है, तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आपको जरूर तैयार करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, किरचॉफ के नियम काफी बार पूछे गए हैं 5 नंबर में। यहाँ से तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि किरचॉफ के नियम आपको हर हालत में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि किरचॉफ के नियम पर एक आपका न्यूमेरिकल आएगा। क्या आएगा? एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, उसके साथ में आपका ये डेरिवेशन जो है ये 5 नंबर में आता है। ठीक है, 5 नंबर में, तो यहाँ से समझ लीजिएगा न्यूमेरिकल 2 नंबर में आया और ये जो डेरिवेशन है 5 नंबर में आया किरचॉफ के नियम का, तो टोटल यहाँ से आपको 7 नंबर मिलते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से तैयार जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है व्हीटस्टोन सेतु या फिर बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु और बायो सेवर्ट का नियम, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है एम्पियर का नियम। ठीक है, एम्पियर का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में ये पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। ठीक है, एम्पियर का नियम 5 नंबर में पूछा जाएगा और काफी बार पूछा गया है, इसलिए इसको अभी से आपको तैयार करना है, बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में आता है एलसीआर परिपथ और प्रत्यावर्ती धारा। एलसीआर परिपथ क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, यहाँ से इस चैप्टर से कम 8 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कौन से? प्रत्यावर्ती धारा नामक चैप्टर से। ठीक है, एलसीआर परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं इसको, और प्रत्यावर्ती धारा, ये पूरा चैप्टर अगर आप तैयार करोगे तो 8 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिकी, व्यतिकरण और विवर्तन। यहाँ से भी आपको कम से कम 12 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? प्रकाशिकी से, व्यतिकरण से और विवर्तन से। तो ये 12 नंबर अगर आपको तैयार करना है तो प्रकाशिकी पूरा एक टॉपिक है, इसको तैयार कीजिए। व्यतिकरण परिभाषा और उदाहरण है, ये तैयार करना होगा, और विवर्तन भी तैयार करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव 5 नंबर में पूछा जाएगा। कार्यफलन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होती है, इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन। ठीक है, कार्यफलन और देहली आवृत्ति, आवृत्ति यहाँ पर आवृत्ति हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये आप लोग तैयार करिएगा, जब आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कार्यफलन और आवृत्ति पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इनमें क्या होता है, कमियां क्या थी। ठीक है, कमियां क्या थी और असफल क्यों हुआ, विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आपसे। कमियां या फिर विशेषताएं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस लिए फेल हुआ, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इसको भी आपको तैयार करना है। अंत तक देखिए, अभी केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन बता देंगे ताकि 200 नंबर आपके आसानी से पक्के हो सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया, ये बहुत गलत बात है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अभी से कर दीजिए लाइक, बहुत आपका धन्यवाद करेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नाभिकीय संलयन व विखंडन। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको
दो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक आता है नाभिकीय संलयन और एक आता है नाभिकीय विखंडन। दोनों क्वेश्चन मिलते हैं कम से कम 4 नंबर में, 2-2 नंबर में अगर पूछे जाएंगे तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये आपके लॉन्ग आंसर हैं ये पूरे, ठीक है। ये पूरे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दिया गया है पीएन संधि डायोड अग्रभिन्नत, ठीक है। पीएन संधि डायोड जो होता है वो अग्रभिन्नत होता है, पश्चाभिन्नत होता है, तो दोनों यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। सौर सेल, एलईडी और फोटो डायोड, ये 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, किस रूप में? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड, आपका क्वेश्चन यहाँ से भी 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड वाला चैप्टर जो है आपको बेहद तैयार करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फिजिक्स में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप लोग इतने भी तैयार कर लेते हो तो कम से कम आप 70 नंबर में पेपर होता है, तो 70 में से आप 60 नंबर आसानी से ला पाओगे, ठीक है। अगर इतना मैंने बता दिया, इतना ही तैयार करोगे, ठीक है। तो 60 नंबर तो इसमें से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल बचेंगे और जो भी प्रूफ बचेंगे उनको अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम। क्या होता है राउल्ट का नियम, ठीक है। यहाँ से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राउल्ट का नियम क्या होता है, ठीक है। और राउल्ट के नियम की सीमाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीमाएं, ठीक है। राउल्ट के नियम की सीमाएं, ये भी 2 नंबर में, तो टोटल मिलाकर 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या होती हैं, दोनों मिलाकर के आपसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मोलरता और मोल प्रभास। तीनों से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर के यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। कितने? 6 नंबर के, ठीक है। कहाँ से? मोलरता से मोल प्रभास से, तीनों से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 6 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोलरता और मोल प्रभास। ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री की, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। क्या क्वेश्चन है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन। क्या कहा गया है? क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से तैयार करिएगा। आप लोग ये मत सोचना कि ये वीडियो बेकार है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, अंत तक जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे कंप्लीट कर लोगे, तो 70 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, प्लस 30 नंबर स्कूल से, टोटल 100 नंबर केमिस्ट्री में भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कौन सा? इलेक्ट्रोड विभव और नष्ट समीकरण, दोनों इम्पोर्टेंट हैं और 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और अगला क्वेश्चन है निर्नष्ट समीकरण, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, नष्ट समीकरण क्या होती है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कोलराउस का नियम और वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। कोलराउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, क्या पूछता है? अनुप्रयोग, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में मिल जाता है। कोलराउस का नियम पूछेगा या फिर कहेगा इसके अनुप्रयोग बताइए, तो 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता दी होती है, ठीक है।
वो जब आप लोग तैयार करोगे तब इससे रिलेटेड बहुविकल्पी मिलते हैं, या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा तत्व जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित है या ऊपर स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी आप लोग देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेग नियम अभिक्रिया की दर और वेग क्या होता है। जैसे पूछेगा वेग नियम क्या होता है, फिर पूछेगा अभिक्रिया की दर क्या होती है, या फिर पूछेगा अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं वेग नियम की, अभिक्रिया दर की और वेग की। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इनको आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका प्रूफ है शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है, 3 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछी जाती है। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, इसका व्यंजक निकालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। जो भी इस वीडियो में जो भी आपको टॉपिक लगता है कि मुझे नहीं आता है, वो नीचे कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला है कि कोटि तथा आणविकता में अंतर। क्या कहा गया है कि कोटि और आणविकता में अंतर, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोटि तथा आणविकता में अंतर। ठीक है, उसके बाद में आता है अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संक्रमण तत्व एवं उसके गुण। यहाँ से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। कहाँ से, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व से क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, गुणों से 3 नंबर में आता है, टोटल 8 नंबर में क्वेश्चन मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से तैयार करिएगा। उसके बाद में आती हैं उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती हैं, जिनान होती है, रेडान होती है। जैसे हम लिख देते हैं जिनान। ठीक है, रेडान क्या होती है, रेडान। इस प्रकार से हीलियम क्या होती है, हीलियम। तो इसी प्रकार से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या आता है इसमें, जिनान के गुण आएंगे, रेडान के गुण आएंगे, हीलियम के गुण आएंगे। ठीक है, इन सभी के गुण पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मिलेगा संक्रमण तत्व जिनान के, यानी कि यहाँ से कहेगा उत्कृष्ट गैस जिनान के लक्षण या फिर गुण बताइए। ठीक है, तो यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आपको मिलता है, तो इसको भी तैयार करना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, यहाँ से भी 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं और इनकी परिभाषा आपको बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिगेंड और संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। ठीक है, लिगेंड से 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और संयोजकता का वर्नर सिद्धांत भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आपको तैयार करना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है फेहलिंग विलयन, टालेन अभिकर्मक और ग्लूकोज। फेहलिंग विलयन क्या होता है, टालेन अभिकर्मक क्या होता है, और ग्लूकोज की संरचना। यहाँ से 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, तो यहाँ से हमने 20 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने बताया है। अगर केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स को आप लोग तैयार करते हो, ठीक है, तो गारंटी है कि 70 में से 68 नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिए। आपके लिए एक चीज़ और बची है इसमें, अभिक्रियाएं। ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आती हैं तो। ठीक है, तो 100 लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अभिक्रियाएं, ठीक है, यहाँ से अभिक्रियाएं कैसे पूछी जाएंगी, बाई नेम से, बाई नेम अभिक्रिया। उसके बाद क्या होता है जब, क्या होता है जब, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब। उसके बाद में आता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। इस प्रकार से रिएक्शंस पूछी जाती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलता है,
4 से 5 नंबर में। तो अगर अभिक्रियाओं के लिए आप लोग डिमांड करेंगे, 100 लाइक करेंगे और नीचे कमेंट करेंगे तो अभिक्रियाएं जरूर आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमने मिलाकर 200 नंबर की तैयारी आपको करवा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।